उप व्यापारी कल्याण बोर्ड उप सरकार के उपाध्यक्ष मनीष गुप्ता आए फिरोजाबाद क्लब बताया, कोरोना काल में फिरोजाबाद के व्यापार में गिरावट को लेकर उठाया बड़ा कदम। फ्री आई ऑफ कास्ट शॉपिंग एरिया दिल्ली एनसीआर गाजियाबाद में प्रारंभ, व्यापारियों को मिलेंगी निःशुल्क दुकानें। व्यापारियों के साथ बढ़ती आपराधिक घटनाओं के सवाल पर बोले, उस जिले के जिलाधिकारी की होती है पूरी जिम्मेदारी, कार्यवाही को मुख्यमंत्री के है सत्तादेश। फिरोजाबाद भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ महानगर द्वारा व्यापार गोष्ठी का आयोजन फिरोजाबाद क्लब में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उप व्यापारी कल्याण बोर्ड उप सरकार के उपाध्यक्ष मनीष गुप्ता ने शिरकत की। इस दौरान मीडिया से भी वह रूबरू हुए। उन्होंने कोरोना काल के चलते फिरोजाबाद के व्यापार में गिरावट को लेकर कहा कि फिरोजाबाद का जो भी तैयार माल है उसके लिए फ्री आई ऑफ कास्ट शॉपिंग एरिया दिल्ली एनसीआर गाजियाबाद के बीच में बड़ी जगह पर प्रारंभ किया है। इसमें जितनी भी चीजें जिनका उत्पादन बड़ी संख्या में होता है, ऐसे उत्पादक व्यापारियों को वहां जगह निःशुल्क देने का प्रावधान किया है। उप के अंतर्गत सभी विभागों में 25% उप का उत्पादन खरीदा जाए, ये व्यवस्था मुख्यमंत्री जी ने किया है। इसलिए फिरोजाबाद का कांच उत्पादन भी प्रगति करेगा, क्योंकि सभी सरकारी विभागों में 25% खरीदा जाना अनिवार्य है। प्रदेश के सभी राज्यों के विभागों के माध्यम से फेयर जो शॉपिंग एरिया प्रारंभ किया है, वहां लगाया गया है, जहां 27-28 देशों के लोग भी आएंगे, जहां पर भारत की वस्तुओं का निर्यात अधिक होता है। मध्यम वर्गीय दुकानदारों को तमाम सुविधाएं दी गई हैं। व्यापारियों के साथ आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिसको लेकर कहा ऐसे मामलों में मुख्यमंत्री जी के सख्त निर्देश हैं, तात्कालिक कार्यवाही होनी चाहिए। इसकी जिम्मेदारी उस जिले के जिलाधिकारी की होती है। लापरवाही बरतने पर उक्त जिले का अधिकारी बख्शा नहीं जाएगा। वहीं विषम परिस्थितियों में अगर व्यापारी को बाजार बंद कर अपनी मांगों को रखना पड़े तो कहा उप व्यापारी कल्याण बोर्ड के संज्ञान में लाया जाएगा। कहा हमारे बोर्ड में 8 अपर मुख्य सचिव व 7 प्रमुख सचिव सदस्य हैं। ऐसी कोई घटना होने पर उसको लेकर तुरंत कठोर कदम उठाया जाएगा। उत्पीड़न का शिकार व्यापारी को सरकारी पूरी सहायता प्रदान करेगी। वार्ता के दौरान भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ महानगर के महानगर सह संयोजक सोहेल अग्रवाल संघ में कई व्यापारी मौजूद रहे। इसमें जितनी भी चीजों का उत्तर प्रदेश से एक्सपोर्ट होता था और जिनका उत्पादन बड़ी संख्या में होता है और काफ़ी बड़ी संख्या में वो लोगों को रोजगार देते हैं, ऐसे सभी व्यवसायियों को और एक्सपोर्टर्स को वहाँ पर जिस जगह की किराए पे प्रतिदिन में लाखों रुपए की किराए की कीमत होती है, उसको निःशुल्क देने का प्राविधान किया है। और उसी के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत सभी विभागों में 25% उत्तर प्रदेश का उत्पादन खरीदा जाए, ये व्यवस्था हमने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुनिश्चित करी है। उसके अंतर्गत फैजाबाद के बना हुआ कांच के उद्योग, कांच का जो भी चाहे बर्तन हो चाहे अन्य चीज़ें हैं, चूड़ियाँ महिलाओं के उपयोग में आती हैं, उसके अतिरिक्त जो सप्लाई के काम है और बाकी सारे काम में 25% की खरीदारी को निश्चित किया है कि अनिवार्य रूप से सभी सरकारी विभागों को उत्तर प्रदेश के उत्पादों को खरीदना होगा। इसके अतिरिक्त एक्सपोर्ट प्रदेश के सारे राज्यों को के विभागों को उस स्थल पर हमने, जो मैंने अभी आपसे चर्चा करी है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के माध्यम से, यूपी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के माध्यम से वहाँ पर एक फेट लगाया जा रहा है, जिसके माध्यम से सारे देश के लोग और इसके अतिरिक्त उन 27-28 देशों के लोग भी उसमें आ रहे हैं, जहाँ पर विशेष रूप से निर्यात भारत में बनी हुई वस्तुओं का होता था। उन सभी के खरीदारों को हम बुला करके व्यावसायिक स्थल उपलब्ध करा रहे हैं। लॉकडाउन के बाद में सबसे ज़्यादा वर्ग मध्यम वर्ग के दुकानदारों को बढ़ा है सरकार।